तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का वीक बेहतरीन जा रहा होगा। आज हमारे प्लान सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसपे 1 मिनट वर्सेस 5 मिनट की हम बात करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है और आपको कौन सा अपने टाइम फ्रेम अपने प्लान के अंदर ऐड करना चाहिए। मैंने इनके प्रोज और कॉन्स आपके सामने रख दिए हैं और जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैंने उसको किया है ताकि आपको बआसानी अपना प्लान सेटल करने में आसानी हो। तो नंबर वन हमारे पास यहाँ पे मैंने प्रोज एंड कॉन्स रिटन में लिख दिए हैं। फिर उसके बाद लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन मार्क कर दिया है कि जिसके अंदर हमें वेरिएशन 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर कितनी मिल जाती है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स इन 1 मिनट कंपेयर टू लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स इन 5 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के अंदर हमें ये बहुत आसानी से विजिबल है। अगर मैं कोई भी सेशन उठा लूँ, अगर मैं लंदन सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। तो ये शो करती है कि हाँ देर आर मोर चांसेस ऑफ ट्रेड्स कंपेयर टू 5 मिनट। अगर ये आपने इसको नोटिस कर लिया कि यहाँ पे कितनी वेरिएशन है, अब मैं अगर 5 मिनट में जाके यही लंदन सेशन आपको दिखाऊंगा तो इसके अंदर बहुत कम वेरिएशन नजर आ रही है। सॉलिड ट्रेड है लेकिन वेरिएशन बहुत कम है, यानी कि आपको मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड इसके अंदर मिल जाएंगी, नथिंग मोर देन दैट। अब इसका यही फैक्टर जो है इसी के लिए आगे बेहतर भी हो सकता है, एज एन एडवांटेज भी ले सकते हैं और इसी को आप एज ए डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट की तरफ मिलते हैं, लेसर ट्रेड क्वालिटी। ये रिलेट करता है पॉइंट नंबर 1 से कि 1 मिनट स्कैल्पिंग के अंदर लेसर ट्रेड क्वालिटी होती है कंपेयर टू 5 मिनट बेटर ट्रेड क्वालिटी। कैसे कि आपको 4 से 5 चांसेस मिल तो रहे हैं, लेकिन किन बेसिस पे? ऑफ कोर्स 1 मिनट पे आपको एक कैंडल ही 1 मिनट की मिल रही है। अब आप 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एक एक मिनट की कैंडल्स को देखना, उनको यूटिलाइज करना, उसके हिसाब से ट्रेड बनाना, एंट्री लेना, टीपी एस एल इज स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ना, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है स्कैल्पिंग इन 1 मिनट। तो इसके अंदर आपको जो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स हैं वो उतनी हाई फाई नहीं मिलती, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके वर्क कर रहा होता है। अब यही अगर मैं बात करूं 5 मिनट की, बेटर ट्रेड क्वालिटी, देखिए स्कैल्पिंग है तो रिस्की ना बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर जो ट्रेड क्वालिटी कंपेयर टू 1 मिनट काफी बेहतर होती है। आपको टाइम मिलता है एंटर होने का, आपको टाइम मिलता है एग्जिट होने का, टीपी का, एसएल का, व्हाटसोएवर यू हैव टाइम फॉर दैट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो टीपी एसएल इज स्मॉलर एंड लॉट साइज इज बिगर। यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारे टीपी एसएल जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। अगर मैं इधर आके बात करूं, मैं एक इस ट्रेड को पिक कर लेता हूं, लेट से मुझे यहाँ पे जो है एक रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से एंट्री ले लेता हूँ उस जगह पे, मैं 1:2 का यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ, तो हमारे पास इसका एसएल कितने पिप्स का होगा? यानी कि 12 पिप्स यहाँ पे बनते हैं, इसका एसएल और टीबी बनता है 21 पिप्स का, यानी कि 1:2 के हिसाब से। तो इसके जो एसएल के जो मार्क्स हैं और जो उसके टीबी के मार्क्स हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। यही रीज़न है कि हम लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़ी यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल स्कैल्पर है आप उसको देखेंगे कि वो बहुत छोटे छोटे मार्कअप से बड़ी बड़ी लॉट्स लगाता है। मैं पर्सनली भी जब ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं 0.02 या 0.05 की वेरिएबल्स नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली 1 से लेके 0.50 से लेके 1 या 2 तक इस्तेमाल करता हूँ अपनी ट्रेड्स के अंदर। अच्छा, ओवरऑल ट्रेड को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल हम 1 मिनट वर्सेस 5 मिनट की बात करें। अब यही अगर मैं इधर आके देखूं तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्स वाई जी हमें मिलती है, लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसके अंदर मुझे प्रॉपर टाइम पूरा एक नज़र आएगा जिसके अंदर मैं ट्रेड करूंगा, जिसके अंदर मेरे पास टीपी प्रॉपर रखा जाएगा, एंट्री प्रॉपर रखी जाएगी। इन केस अगर टीपी और एसएल भी मैं मार्क कर रहा हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, काफ़ी ज़्यादा पिप्स होंगे जिनको मैं इजीली कवर कर सकता हूँ। तो ये बहुत एक इफेक्टिव पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया। अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करूँ तो स्प्रेड अफेक्ट्स नेगेटिवली। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि 1 मिनट के लिए क्रिप्टोनाइट साबित होता है। क्या आपका एक्स वाई जी कोई भी ब्रोकर है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑक्टाफेक्स है, एफबीएस है, एक्सनेस है, कोई भी है, वो आपको स्प्रेड्स देता है। अब स्प्रेड्स क्या होते हैं कि बीच में बिडिंग प्राइस और आस्किंग प्राइस के दरमियान का फासला, उसे आप स्प्रेड्स कहते हैं। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा गौर नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि हम अपना पहले प्लान कंप्लीट कर लें, ये टॉपिक्स बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उस स्प्रेड से क्या होता है कि लेट से अगर मेरी जो टीपी है वो 10 पिप्स की है और उस 10 पिप्स के अंदर मैं एंट्री ले रहा हूँ, मेरे पास 2 पिप्स का स्प्रेड है, तो उस स्प्रेड की वजह से क्या होगा, जो ट्रेड मेरी 10 पिप्स की थी उसमें से 2 पिप्स माइनस हो जाएंगे और मेरे पास ट्रेड 8 पिप्स की रह जाएगी। सिर्फ किस वजह से? उस स्प्रेड की वजह से। अब यही अगर मैं 5 मिनट के साथ कंपैरिजन करूं तो 5 मिनट में स्प्रेड इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जितना ज्यादा आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है उतने ज्यादा स्प्रेड का इफेक्ट कम होता जाता है। तो ये पॉइंट भी मैं समझता हूँ कि 5 मिनट के पास जाता है। अगर मैं लास्ट बात करूं तो रिस्की ट्रेड्स, देखें
स्कैल्पिंग ओवरऑल इज वे रिस्कियर देन एनी पार्ट ऑफ ट्रेड। कोई भी आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग उठा लें, स्विंग उठा लें, इंट्राडे उठा लें, ओवरनाइट जो आपको ट्रेड समझ में आती है कोई भी ट्रेड उठा लें, लेकिन कंपेयर टू दैट स्कैल्पिंग रिस्की है। और स्कैल्पिंग का रिस्कीएस्ट जो पार्ट है वो है 1 मिनट स्कैल्पिंग। तो इसकी जो ट्रेड्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, अचानक से मूव्स आती हैं। और एसएल क्या पता आपने बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया हो, आपने बेहतरीन एसएल बेहतरीन टीपी लगाया, 1:3 का है, प्रॉपर आप तैयार होके बैठे हैं, बेहतरीन मनी मैनेजमेंट एक्स वाई जी, उसके बावजूद भी आपका एसएल हो सकता है। उसके रीज़न हो सकता है कि शायद वो स्प्रेड ज़्यादा आई हो सकता है मार्केट ने अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग शो करके फिर वापस आपकी टीपी जाके हिट कर जाए। तो ये जो रिस्कीनेस है ये 1 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। अब मैं 5 मिनट की बात करूँ तो मॉडरेटली रिस्की होती है। ठीक है रिस्की है, लेकिन कंपेयर टू 1 मिनट एक बहुत मॉडरेट लेवल की रिस्क होते हैं इसके अंदर। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो एट द एंड हम ज़रा दोनों चार्टों का एक दफ़ा मुआयना कर लें। तो ये आपके सामने वेरिएशंस हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूव्स इसके अंदर, मगर ये वही बात है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं आपको पता चलता है कि इसमें स्ट्रेस लेवल कितना हाई होता है। अब यही हम आ जाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो लंदन सेशन आपके सामने है, न्यूयॉर्क सेशन आपके सामने, कितने डिसेंट सी मूव्स आ रही हैं। हाँ, आपको कोई एंट्री नज़र आ रही है, आपने एंट्री ली, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज किया, एक्स वाई जी करके आप बाहर आ गए। अब इसके अंदर लंदन सेशन आपने देखा और ये रहा आपका न्यूयॉर्क सेशन उसी दिन का। तो जहाँ एक बेहतरीन सी एक मूव हमें यहाँ पे नजर आ रही है 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो ज्यादा वेरिएशन के साथ हमें वही मूव नजर आ रही है। एट द एंड मैं समझता हूँ, मैं खुद पर्सनली 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। और जो लोग इस वक्त आना चाह रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं, 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं या डे ट्रेडिंग पे ट्रेड करते हैं, मेरा मशवरा उनको यही होगा कि वो पहले 15 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड करके देखें। अगर स्कैल्पिंग आपके हिसाब से है, अगर आपके प्लान में बैठ रही है, तो देन यू शुड बी मूविंग टू 1 मिनट। और 1 मिनट रिस्कीएस्ट है। अगर कोई शख्स पहले ही 1 मिनट पे आके ट्रेड कर रहा है और लॉस पे लॉस किया जा रहा है, फर्स्टली उसको 1 मिनट से ऊपर आके 5 मिनट पे ट्रेड करनी होगी।